डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स सिंबल्स। जी हाँ, गणित के चिन्ह का किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। बिल्कुल सही कि ये सारी चीजें आपको आती है। कोई भी यहाँ पर किसी भी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन कई बार हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। उसकी वजह होता है कि हमने ऑपरेशन करते समय उस नंबर्स के सिंबल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो जब भी हम इन ऑपरेशंस को करते हैं तो हमें दो टाइप की वैल्यू मिल सकती है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, मींस धनात्मक वैल्यू हो सकती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है। ओके, मतलब ऋणात्मक हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर जब भी हम ऑपरेशंस को करते हैं तो हमारे पास दो तरह की वैल्यू में भी, या तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या फिर फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर जब भी आप इस तरीके की वैल्यूज जब हमारे पास आ जाती है, या पॉजिटिव नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाती है, और फिर हम जब ऑपरेशंस करते हैं तो मोस्टली इस तरीके की वैल्यू में ही हमें प्रॉब्लम आती है। कैलकुलेशन करने में ही इस तरीके की वैल्यू में ही हमारा जो आंसर होता है वो रॉन्ग आता है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव वैल्यू और व्हाट इज नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू इज अ वैल्यू वेयर पुट अ पॉजिटिव सिंबल बिफोर अ नंबर। मतलब ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू के आगे प्लस सिंबल लगा हुआ होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और दैट वैल्यू बिफोर पुट द नेगेटिव सिंबल बिफोर द वैल्यू। और ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को आगे नेगेटिव सिंबल होता है उस तरीके की वैल्यू को हम नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं। जैसे लाइक दैट मैंने यहाँ पर लिखा है +4 मींस पॉजिटिव वैल्यू, -4 मींस नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज हियर इस नंबर के पहले जो सिंबल है वो पॉजिटिव है, प्लस का है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है, और इस नंबर के पहले जो सिंबल है वो नेगेटिव इसलिए नेगेटिव वैल्यू है। कई बार आपने देखा होगा दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हम कभी भी पॉजिटिव वैल्यू के आगे साइन नहीं लगाते। तो जब भी किसी भी वैल्यू के आगे किसी भी तरीके का कोई सिंबल नहीं लगा है, इट मीन वो पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस उसके आगे प्लस साइन लगा हुआ है। दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, यह एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट की हेल्प से हम सीखेंगे कि किस सिंबल पर क्या ऑपरेशन किया जाए तो हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, और आंसर के साथ में किस साइन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉलम्स के बारे में बता देता हूँ। पहला कॉलम जो मैंने यूज कर रखा है साइन ऑफ फर्स्ट नंबर। यदि पहला नंबर का साइन उसमें से कोई एक होता है, ऐसे ही अगर सेकंड नंबर का साइन उनमें से कोई एक होता है और हम ऑपरेशन करना चाहते हैं उन दोनों नंबर्स पर एडिशन का, तो हमें उन दोनों नंबर्स पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, और जो आंसर आने वाला है उस आंसर के साथ में किस साइन का हमें यूज करना है, कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम जो ऑपरेशन सीख रहे हैं वो एडिशन का सीख रहे हैं। यदि हमारा फर्स्ट नंबर का साइन पॉजिटिव हो, मतलब पहला नंबर हमारा पॉजिटिव हो, और सेकंड नंबर भी अगर पॉजिटिव हो मतलब धनात्मक हो, और हम दोनों नंबर्स का एडिशन करना चाहते हैं, तो रियल में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए हमें वो एडिशन का ही होगा। और यहाँ पर जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ भी हमें प्लस साइन का ही यूज करना है, मींस विदाउट एनी साइन। हम उस आंसर को बिना किसी साइन के भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जिस नंबर पर किसी भी तरीके का साइन हम यूज नहीं करते हैं, इट मींस वो पॉजिटिव नंबर होता है, हमें प्लस साइन का यूज नहीं करना पड़ता है। एंड आइए सेकंड चलते हैं कि फर्स्ट नंबर नेगेटिव और सेकंड नंबर भी नेगेटिव हो और हम एडिशन करना चाहते हैं, तो रियल में जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन का ही हमें करना है, और जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ में हमें माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा, मींस जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आने वाला है। ओके, थर्ड है, अगर फर्स्ट सिंबल हमारा
मतलब पहले नंबर का जो सिंबल हमारा नेगेटिव है और सेकंड नंबर जो है वो पॉजिटिव है। इट मींस ये है कि पहला नंबर हमारा नेगेटिव है और सेकंड नंबर हमारा पॉजिटिव है, मतलब पहला नंबर ऋणात्मक है और दूसरा नंबर हमारा धनात्मक है और हम उसको ऐड करना चाहते हैं, मतलब एडिशन करना चाहते हैं, तो जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना रहेगा वो सब्ट्रैक्शन वाला अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम ऑपरेशन एडिशन का करना चाह रहे थे और रियल में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्शन का, बिकॉज यहाँ पर दोनों साइन डिफरेंट है। यहाँ पर यदि हमारे दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, और उन दो साइन के नंबर्स का हम एडिशन करते हैं, तो जो रियल में जो ऑपरेशन होता है वो सब्ट्रैक्शन का होता है। और साइन कौन सा यूज करेंगे आंसर के साथ में, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उन दोनों नंबर्स में से, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसका जो साइन होगा वो उस आंसर के साथ में ऐड हो जाएगा। मतलब अगर सेकंड नंबर का साइन पॉजिटिव और ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है और वो नेगेटिव वाला है तो यहाँ पर साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्लियर? ओके, फोर्थ आगे बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव हो, सेकंड नंबर हमारा नेगेटिव है, मतलब माइनस का है, और हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो एडिशन का है, तो रियल में जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना रहेगा वो सब्ट्रैक्शन का करना रहता है। और यहाँ पर जो साइन हम यूज करेंगे आंसर के साथ, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आप फ्रेंड देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम एडिशन करना चाहते हैं और दोनों नंबर्स का जो सिंबल होता है, दोनों नंबर्स का जो साइन होता है, अगर वो सेम साइन है, देखिए यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं और दोनों नंबर का यहाँ पर सेम साइन आ गया, मतलब मींस नेगेटिव भी है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तब भी हम दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं और साइन आपका माइनस का आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दोनों नंबर्स हमारे डिफरेंट मिलते हैं, मींस एक पॉजिटिव मिलता है एक नेगेटिव मिलता है, तो और एडिशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका रिवर्स मींस उल्टा होता है कि एडिशन करना चाह रहे हैं और यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ती है, जो साइन होता है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू का आता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही हम अगर हम सिंबल्स का सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मींस उन लोगों को घटाना चाहते हैं, तो देखिए फर्स्ट नंबर अगर मेरा पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भी मेरा पॉजिटिव है और मैं उन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो रियल जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना रहेगा वो सब्ट्रैक्शन ही करना रहेगा और जो साइन यूज होने वाला है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी उसका साइन हम यूज करेंगे। सेकंड, अगर फर्स्ट माइनस है और सेकंड वैल्यू भी माइनस है और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रियल ऑपरेशन भी हमें सब्ट्रैक्शन का ही करना है और जो साइन यूज होने वाला है वो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू का आपको यूज करना है। ओके, थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू अगर नेगेटिव है और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रियल ऑपरेशन हमें जो करना पड़ेगा वो एडिशन का करना पड़ेगा। मींस यहाँ तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन दोनों वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रियल में जो हमें ऑपरेशन करना रहता है वो कौन सा करना रहता है, एडिशन का करना रहेगा, मतलब दोनों नंबर्स को हमें जोड़ना रहेगा और यहाँ पर जो साइन यूज होगा वो पॉजिटिव यूज होगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट साइन माइनस है, सेकंड साइन पॉजिटिव है और हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने चाह रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो रियल में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एडिशन होगा और जो साइन यूज होने वाला है वो माइनस का साइन यूज होगा आंसर के साथ में। दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। अगर पहला नंबर का साइन प्लस हो, सेकंड नंबर का भी साइन प्लस हो और हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो जो ऑपरेशन रियल में अप्लाई होगा वो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा, मतलब गुणा का ही होगा और इसमें जो आंसर आएगा उसके साथ में जो साइन हम यूज करेंगे वो प्लस का साइन हम यूज करेंगे। मींस अगर हम प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं दोनों एक ही बात है। पहला, अगर हम फर्स्ट नंबर जो हमें दे रखा है वो नेगेटिव साइन का है और सेकंड नंबर भी नेगेटिव साइन है और हम मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा, लेकिन जो साइन यूज होगा आंसर के साथ में वो भी पॉजिटिव ही होगा। ओके, थर्ड हम आगे बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट नंबर का साइन आपका नेगेटिव है मतलब माइनस है और सेकंड नंबर का साइन पॉजिटिव है मतलब सेकंड नंबर हमारा धनात्मक है और हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो जो ऑपरेशन रियल में नंबर्स पर अप्लाई होगा वो भी
मल्टीप्लीकेशन ही होगा, मतलब गुणा ही होगा, लेकिन जो साइन आंसर में यूज होगा, मतलब जो हमें साइन लगाना आंसर के साथ में, वो माइनस साइन होगा। अगर सपोज करो अगर आंसर आया हमारा 24, तो हम 24 के आगे माइनस साइन लगाएंगे, मींस -24 मतलब हमारा नेगेटिव आंसर आने वाला है। ओके, ऐसे ही अगर फर्स्ट नंबर का साइन प्लस है, सेकंड नंबर का साइन अगर माइनस है और हम वहां पर मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, सॉरी यहां पर मैंने स्पेलिंग रॉन्ग करा, यहां एल आएगा और मैं यहां पर पहला नंबर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहला नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर अगर नेगेटिव है और मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं, तो जो रियल ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा और जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो आंसर भी नेगेटिव होगा। मींस हमें जो साइन यूज करना है उस आंसर के साथ में वो माइनस यूज करना रहेगा। नाउ ऐसे ही हम आगे चलते हैं डिवीजन की ओर। दोस्तों ऐसे ही हमारे पास नंबर्स मिलते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर होता है, कोई नेगेटिव नंबर होता है, उन नंबर्स का हमें डिवीजन भी करना रहता है, भाग भी देना रहता है। तो देखते हैं कि आंसर के साथ में कौन सा सिंबल हमें यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव है मींस धनात्मक है, सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, इट मींस अगर मेरा डिवाइडेड जो है वो भी पॉजिटिव है और डिवीजन भी मेरा पॉजिटिव है और मैं उसे डिवाइड करना चाहता हूं, तो आफ्टर डिवीजन के बाद जो आंसर हमें मिलता है उस आंसर के साथ भी हमें पॉजिटिव लगाना है, मतलब धनात्मक जो आंसर आने वाला है वो भी धनात्मक आने वाला है, मतलब प्लस आएगा। उसके आगे आप चाहे तो कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, ना तो प्लस ना माइनस, क्योंकि अगर हम कोई साइन यूज नहीं करते तो वो पॉजिटिव साइन ही कहलाता है, मतलब धनात्मक कहलाता है। सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, अगर हमारे पास जो डिवाइडेड है वो नेगेटिव हो, मतलब जिसका साइन माइनस हो और जो डिवीजर है वो भी माइनस साइन का हो और हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास पॉजिटिव आने वाला है, मतलब उस आंसर के साथ भी हमें प्लस यूज करना है, क्योंकि बिकॉज हियर माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाता है, माइनस से माइनस यहाँ पर एक दूसरे को ये क्रॉस कर देता है। नाउ थर्ड कंडीशन में चलते हैं, तो थर्ड कंडीशन में क्या दे रखा है, पहला जो नंबर है वो पॉजिटिव है एंड सेकंड नंबर है वो नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला नंबर क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव और हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो आफ्टर डिवीजन के बाद जो आंसर हमें मिलेगा उस आंसर भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा, मतलब वो आंसर भी हमारा नेगेटिव ही आने वाला है, मतलब हम जो आंसर में उसमें भी हम माइनस साइन यूज करेंगे। नाउ लास्ट जो कंडीशन है, अगर हमारा फर्स्ट जो डिवाइडेड है वो अगर नेगेटिव हो मतलब उसमें माइनस साइन है, और अगर डिवीजर हमारा पॉजिटिव है तो और हम उसे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आने वाला है उस आंसर के साथ भी हमें माइनस साइन का यूज करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड होता है, वो तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर इन नंबर्स के साथ में जो साइन यूज किया जाता है उस साइन पर भी हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि नंबर्स पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा है और साइन का नहीं करना पड़ता, इस कंडीशन में ही हमारा आंसर रॉन्ग आता है। तो डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरह के किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप माइनस प्लस का ध्यान बिल्कुल रखेंगे, और अगर आप माइनस प्लस का ध्यान रखते हैं तो आपका जो आंसर आने वाला है बिल्कुल 100% एक्यूरेट आने वाला है, 100% करेक्ट आने वाला है।